हेलो दोस्तों, मैं जिस खोज में निकला हूँ यहाँ आ पहुँचा हूँ और आपको सुनाएंगे बीजकपुर नाव के किस्सा जो इतिहास में और गूगल में कहीं नहीं मिलेगा। उसी की खोज में आया हूँ। चलते हैं, माँ के दर्शन करेंगे और आपको यहाँ की पूरी स्टोरी सुनाएंगे। तो चलते हैं, माँ के दर्शन करेंगे, स्टोरी भी सुनाएंगे। दोस्तों, ऊबड़ खबड़ रास्तों की वजह से गाड़ी को काफ़ी दूर रखना पड़ा है और पैदल ही हम और कैमरामैन नीचे पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी दूर में बस स्थान आने वाला है। इसके बाद में हम दिखाएंगे यहाँ की हकीकत और यहाँ का डेवलपमेंट। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी कोशिशों के बाद मैं इस बीजकपुर गांव में, जो इतिहास के पन्नों में नहीं है, जिसको गूगल ने भी सर्च नहीं किया, वहाँ की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। 1880 ईस्वी की बात है। यहाँ एक खूबसूरत गांव बसा करता था जिसका नाम था बीजकपुर। जब अंग्रेज़ों ने सारे किले भारत के जीत लिए, उसके बाद छोटे छोटे किलों पर उनकी निगाह पड़ी और छोटे छोटे किले जीतने के बाद जो भारत के समृद्ध गांव थे, सक्षम, जिसमें बहुत सारा धन था, अंग्रेज़ों की निगाह फिर उन गाँव पर पड़ने लगी। उसी में एक गांव आता है बीजकपुर, जहाँ गौड़ों की, जो गौड़ जाति के लोग होते थे, यहाँ उनकी नगरी थी। उनके पास बहुत संपदा थी, बहुत धन धान था। अचानक अंग्रेज़ों ने इस गांव पर आक्रमण किया और आधी रात के आक्रमण के कारण कोई गांव वाला इस आक्रमण को नहीं समझ सका। अंग्रेज़ों ने आके सारे गांव को लूटा, सारा गांव जला दिया। जो कुछ लोग बचे वे आज तक यहाँ लौट के नहीं आए। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ कोई दया धर्म नहीं दिखाई और इस सारे गांव को तहस नहस कर दिया और एक गांव बिल्कुल एक तरह से गुजर हो गया। इसे पहले बीजकपुर कहते थे। इसके बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ, उस ज़माने में यहाँ के इतिहास में बहुत सारे डकैत यहीं पर, इन बीगड़ों में, इन जंगलों में रहने लगे, जिनके नाम हरी सिंह, वीर सिंह, पूजा बब्बा, मनुआ, पहलवान और बहुत सारे डकैत हुए, जो यहाँ के संपदा को उखेड़ने के लिए यहाँ आते रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारी माँ भवानी की कृपा हुई, देश आज़ाद हुआ। कुछ समय बाद यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। आदमियों ने जोर लगा के यहाँ माँ भवानी के मंदिर में सीढ़ियाँ बनवाईं। नीचे बहुत सारे
रुकने के लिए व्यवस्थाएं बनवाईं और इस जगह पर काफ़ी लोग जो हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं, कम से कम 1,00,000-2 लाख आदमी यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से आते हैं। साल भर यहाँ ऐसे ही चलता रहता है और पर्यटन के हिसाब से ये स्थान बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभामान है। तो दोस्तों, ये है बीजकपुर नाव की कहानी, जो भी कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने बुजुर्गों का साथ लेकर इसकी खोज की और आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार। अब हम दर्शन कराते हैं माँ भवानी के, जिनको बीजासेन माता कहते हैं। तो आइए दोस्तों, ये बीजासेन का मंदिर, यहाँ पुजारी ना होने के कारण दर्शन करिए। सिद्धपीठ बीजासेन मंदिर, और हम इनके चरणों में शरण नवाते हैं।